नाज़रीन, रोजा किसी न किसी तरीके से दुनिया के हर मजहब और कौम में पाया जाता है। ताहम रोजे के उसूल और तरीके आबो हवा, कौमियत और तहजीब के लिहाज से मुख्तलिफ मज़ाहिब में अलग अलग है, मगर रोजे का बुनियादी तस्वुर हमें हर जगह पर जरूर मिलता है। जिस तरह मुसलमानों पर माह रमजान में मुकर्ररा औकात में रोजे फर्ज किए गए हैं, इसी तरह ईसाई भी अपने अकायद और औकात के लिहाज से कुछ रोजे रखते हैं। ईसाइयों के ये रोजे कैसे होते हैं और ये कब रखे जाते हैं? इसके अलावा ईसाइयों में मौजूद 7 किस्म के रोजे कौन से हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे, तो आज की इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। नाज़रीन, ईसाईयत दुनिया का सबसे बड़ा और 2000 साल से ज्यादा पुराना मजहब है, जिसमें इब्तिदाई दौर में ईसाई अपनी ईस्टर यानी ईद से पहले 40 दिन के रोजे रखा करते थे, जिनमें से इतवार का रोजा शामिल नहीं होता था। और बाइबल की तालीमात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रातों के रोजे रखे थे और अपने मानने वालों को भी इस बात की ताकीद फरमाई थी। बाइबल में इस बात की ताकीद भी मिलती है कि रोजा खुशदिली के साथ रखा जाए और ना ही भूख और प्यास से उदास होकर चेहरा बिगाड़ा जाए। शुरुआत में शरीयत ईसवी के मानने वालों ने रोजे को काफी अहमियत दी और वो लोग कसरत से रोजा रखा करते थे, मगर मौजूदा दौर में ईसाइयों के मुख्तलिफ फिरकों में रोजों के मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं और बहुत से फिरकों में अब रोजे को फर्ज की हैसियत से बाकी नहीं रखा गया, बल्कि उसे सिर्फ इंसान की अपनी मर्जी पर छोड़ दिया गया है। यानी अब ईसाइयों में ज्यादातर रोजों को फर्ज की हैसियत हासिल नहीं है, ताहम रोजों का तस्वुर अभी भी उनके मजहब में मौजूद है। ईसाइयों में 7 किस्म के रोजे पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहली किस्म पार्शियल फास्टिंग यानी जुज़वी रोजा। ये रोजे की वो किस्म है जो सूरज के निकलने से लेकर सूरज के गुरूब होने तक रखा जाता है। रोजे की दूसरी किस्म डैनियल फास्टिंग यानी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का रोजा है। ये रोजा हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जिसमें ईसाई मुसलसल 3 हफ्तों तक अपनी पसंद की चीजों से परहेज करते हैं। तीसरी किस्म है कंप्लीट फास्टिंग यानी मुकम्मल रोजा। मुकम्मल रोजे में ईसाई ठोस ग़िज़ाओं से परहेज करते हैं और सिर्फ पानी पीकर गुजारा करते हैं, जबकि बाज़ सूरतों में पानी के साथ जूस पीने की भी इजाजत होती है। इस रोजे का दौरानिया रोजा रखने से पहले रोजेदार अपनी मर्जी से खुद तय कर लेता है। नंबर 4, एब्सोल्यूट फास्टिंग। इसे हम उर्दू जुबान में सही रोजा भी कह सकते हैं। ये रोजा मुसलमानों की तरह का होता है, जिसमें ईसाई सारा दिन खाने पीने के तमाम अशिया से परहेज करते हैं। नंबर 5, सेक्सुअल फास्टिंग यानी जिनसी रोजा। इस रोजे में ईसाई इज़्दिवाजी ताल्लुकात से परहेज करते हैं और अपना सारा वक्त इबादत में गुजारने की कोशिश करते हैं। नंबर 6, कॉर्पोरेट फास्टिंग यानी इज्तिमाई रोजा। ये रोजा एक ग्रोह का रोजा होता है जो इज्तिमाई तौर पर किसी आफत या मुसीबत से निकलने के लिए रखा जाता है। नंबर 7, सोल फास्टिंग यानी रूह का रोजा। ईसाई इस रोजे के दौरान टीवी, सोशल मीडिया, अखबारात और इस तरह के तमाम गैर जरूरी कामों से दूर रहकर सिर्फ अपनी रूह पर तवज्जो मरकूज करते हैं, ताकि उनको रूह की पाकीज़गी हासिल हो सके। नाज़रीन, अगर यहूदी मजहब की बुनियाद की बात की जाए तो ये तौहीदी और इब्राहिमी अदियान में से एक दीन है, जिसके मानने वाले इस्लाम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से ताल्लुक रखने वाले या बनी इसराइल कहलाते हैं। तौरात के मुताबिक नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फिरौन के गुलामी से निजात दिलाई और बहरे अहमर पार कराकर उन्हें जजीरा सीना ले आए। यहूदी अकायद की बुनियाद खुदा की वहदानियत और बनी इसराइल की फजीलत है। उनकी सबसे मुकद्दस किताब तौरात है, जो कि कदीम अब्रानी ज़बान में लिखी गई है। इसके 5 हिस्से हैं, जिनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की 5 किताबें कहा जाता है, क्योंकि यहूदी कौम के मुताबिक ये 5 हिस्से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए थे और इसीलिए यहूदी इन्हीं 5 हिस्सों के पैरवी करते हैं और इनको मुकद्दस जानती है। यहूदियों के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि तुम मेरी इबादत करो और मेरी अहकामात की पैरवी करो, ताकि मैं तुम्हारी नस्ल में से बड़ी बड़ी कौमें पैदा करूंगा। और आज यहूदियों में यही अहद बहुत अहमियत रखता है, इसलिए आज यहूदियत की बहुत सी आमाल आम दुनिया से मख्फी है, जिनमें से एक रोजा भी। आज से तकरीबन 3500 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने उनके जरिए बनी इसराइल को अपनी शरीयत से नवाजा। हजरत मूसा अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जब कोही तूर पर गए तो उन्होंने वहाँ 40 दिन का रोजा रखा था। उस दौरान उन्होंने ना रोटी खाई और ना ही पानी पिया। तौरात में हजरत मूसा के इस रोजे का जिक्र इस तरह आया है, और मूसा खुदावंद के पास 40 दिन और 40 रात रहे।
ना रोटी खाई और ना पानी पिया। इसके अलावा तौरात में यहूदियों पर आशूर के रोजे का जिक्र इन अल्फाज में किया गया है। फिर भी तुम पर फर्ज है कि 7वें महीने के 10 तारीख को तुम में से हर एक, ख्वाह वो मकामी हो या गैर मुल्की, नफ्स कुशी यानी रोजा रखे और कोई काम ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हारी पाकीज़गी के लिए कफारा दिया जाएगा। तब तुम अपने सारे गुनाहों से खुदावंद के आगे पाक हो जाओगे। यहूदियों का रोजा सूरज डूबने से शुरू होता है और तकरीबन 25 घंटे के बाद अगले रोज नई रात के शुरू होने तक रहता है। इस दौरान यहूदी लोग खाने पीने और अज़दवाजी ताल्लुकात से मुकम्मल तौर पर परहेज करते हैं। इसके अलावा हैरानकुन तौर पर यहूदी रोजे के दौरान चमड़े की जूती, जो कि आराम और आसाइश की अलामत समझी जाती है, उसे भी नहीं पहनते और जब दिन गुजर जाता है तो शाम के बाद अपने गुनाहों की मुआफी मांगते हैं। दोस्तों, यहूदी कौम पर फर्ज रोजे की बात की जाए तो हजरत मूसा के दौर में बनी इसराइल पर एक ही रोजा फर्ज था, जिसे कफारे का रोजा कहा जाता है। लेकिन हजरत मूसा के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार नबी भेजे, जिन्होंने मुख्तलिफ तादाद में रोजे रखे और अवाम को भी रोजे रखने की तलकीन की। और यही वजह है कि यहूदी कफारे के रोजे के अलावा बेशुमार दूसरे रोजे भी रखते हैं। नाज़रीन, तौरात में मौजूद जिन रोजों का जिक्र मिलता है वो बाबल की असीरी के दौरान यहूदियों पर मुकर्रर की गए थे और फिर वक्त के साथ साथ इन रोजों में इजाफा होता चला गया। और क्योंकि ये रोजे नफली थे, इसलिए इनको यहूदी मजहब में ज्यादा मकबूलियत हासिल ना हो सकी। नाज़रीन, यहूदी मजहब में अगर कोई वबा फूट पड़े या कहत वगैरह आ जाए तो भी ये लोग रोजा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहब के बड़े लोगों की वफात के बाद भी रोजे रखने का रिवाज आम है। यानी जिस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, उस दिन भी यहूदी लोग रोजा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहब की किताबों में एक ऐसे ग्रोह का जिक्र भी मिलता है जो कि अपने उस्ताद के नक्शो कदम पर चलता हुआ जंगलों और बयाबानों में जा बसा था। उनकी किताबों में अपने गुनाहों से मुआफी और आखिरत की तैयारी के लिए रोजे रखने पर जोर दिया गया है। और यही वजह है कि यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद न सिर्फ वक्त मुकर्ररा बल्कि मौके के मुनासिबत से भी रोजे रखते हैं और अपने गुनाहों से निजात हासिल करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, तो ये थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।